वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक हीट कैपेसिटी। तो पिछले लेक्चर में हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़े थे, तो हीट कैपेसिटी आज पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग इसका डेरिवेशन देखेंगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड प्रेशर। तो थोड़ा सा छोटा टॉपिक है हीट कैपेसिटी, ताकि आप इसका यूज आगे कर सकें डेरिवेशन में, ठीक है। तो हीट कैपेसिटी बेसिकली होता है द हीट कैपेसिटी ऑफ ए सब्सटेंस कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज इट्स टेम्परेचर बाई 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जैसे कि अगर कोई सिस्टम है, ठीक है, तो इस सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने के लिए जितना अमाउंट ऑफ आपको हीट लगेगा वही आपका हीट कैपेसिटी कहलाएगा। तो इसी चीज़ को यहाँ पे डेफिनेशन के फॉर्म में लिख दिया गया है। तो आप अगर एग्ज़ाम में शॉर्ट नोट्स आ जाता है हीट कैपेसिटी पे, तो आप इतना लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग डेरिवेशन देखते हैं कि हीट कैपेसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। तो बेसिकली हीट कैपेसिटी को हम लोग सी से डिनोट करते हैं। सी इज इक्वल टू होगा आपका हीट कैपेसिटी। जहाँ भी अगर सी लिखा हो तो वो आप समझ जाइएगा कि हीट कैपेसिटी को डिनोट कर रहा है। तो डेरिवेशन में हम लोग क्या करते हैं कि पहले एक सिस्टम लेते हैं, ठीक है। लेट अस सपोज दैट ये एक सिस्टम है, ठीक। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग कि क्यू अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी ये सिस्टम अगर क्यू अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब किया, अगर इसमें हीट हम लोग प्रोवाइड किए तो क्यू अमाउंट ऑफ हीट ये एब्जॉर्ब किया ये सिस्टम, ठीक है। उसके बाद जब एब्जॉर्ब कर रहा है ये हीट, तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, बदलेगा, डिफरेंस आएगा टेम्परेचर में। तो टेम्परेचर डिफरेंस अगर बाय द वे पहले T1 टेम्परेचर पे था ये, तो हीट एब्जॉर्ब करने के बाद इस सिस्टम का टेम्परेचर हो गया T2, ठीक है। तो टेम्परेचर चेंज हो गया T1 टू T2। तो T1 टू T2 टेम्परेचर चेंज होने में जितना अमाउंट ऑफ हीट लगा होगा उसी को हम लोग कहेंगे हीट कैपेसिटी इस सिस्टम का, ठीक है। इसी चीज़ को यहाँ पे स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा गया है। लेट अस कंसीडर अ सिस्टम इन विच क्यू हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम, देन टेम्परेचर चेंज फ्रॉम T1 टू T2, देन द हीट कैपेसिटी ऑफ ए सिस्टम डिस्क्राइब्ड एज सी। इसके ऊपर ऐसे, यानी कि एवरेज का बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। हीट कैपेसिटी एवरेज क्या होगा इस सिस्टम का, पूरी सिस्टम का। तो हीट कैपेसिटी होता है जो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब हुआ है, जो कि क्यू है, और टेम्परेचर जो चेंज हुआ है वो हुआ है T1 टू T2। तो जो नेट टेम्परेचर डिफरेंस होगा वो क्या होगा, T2 माइनस T1 होगा। तो इसी चीज़ को यहाँ पे लिख दिया गया है। तो इस तरीके से एवरेज जो आपका आएगा वो C बार इज इक्वल टू Q अपॉन T2 माइनस T1। तो हम लोग इसे एक डिफ्रेंसिएशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, C इज इक्वल टू DQ अपॉन में DT, ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया हीट कैपेसिटी का। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि गैसियस सब्सटेंस के लिए हम लोग देखते हैं कि हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होगा और हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होगा। तो इसी चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है कि हीट कैपेसिटी कैन बी फाइंड फ्रॉम एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। इसी को स्ट्रक्चरल फॉर्म में हमने यहाँ पे आपको दिखा दिया है। हीट कैपेसिटी दो तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे और एक कांस्टेंट प्रेशर पे। तो जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट कैपेसिटी होगा उसे हम लोग C स्मॉल v से डिनोट करेंगे, और कांस्टेंट प्रेशर वाले हीट कैपेसिटी को CP से डिनोट करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका डेरिवेशन देखेंगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम का और एट कांस्टेंट प्रेशर का। तो आज का ये जो टॉपिक था बहुत ही छोटा टॉपिक था और बहुत ही ईजी टॉपिक था। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।